नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारी टीम पहुंची है मोडरिया श्री कृष्णा गौशाला मोडरिया के सचिव जो है वो हेमाराम जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे गौशाला में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या नई सरकार का अनुदान टाइम पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, आसपास के क्षेत्र के लोगों का क्या सहयोग है और क्या समस्याएं आ रही है। मुख्य रूप से गौशाला में अनुदान को लेकर समस्या है क्योंकि अनुदान टाइम पे नहीं आ रहा है और अनुदान पूरा भी नहीं आ रहा है। तो जानेंगे किस तरीके से संचालित कर रहे हैं और लोगों का सहयोग क्या है। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। छोड़ दो। नमस्कार साहब। तो हेमाराम जी, आप इस गौशाला से कब से जुड़े हुए हैं? मैं इस पिछले 2 साल से इस गौशाला में जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो आप गौशाला में जुड़ने से पहले फौज में थे? पहले फौज में था। जब फौज से रिटायरमेंट होने के बाद में सीधे डायरेक्ट इधर आए या फिर? नहीं, पहले तो रिटायर होने के बाद में प्राइवेट कंपनियों में काम भी करता था। अच्छा। अभी यहाँ घर आए हुए तो 5-7 साल हुए हैं, लेकिन पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर। तो इस गौशाला की स्थापना कब हुई थी? कितना टाइम हो गया इसको बने हुए? इसको 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो अभी आपके पास कितने गौवंश हैं? हमारे पास अभी 125 के लगभग है। अच्छा, इसमें दुधारू गाय कितनी है? दुधारू 10 गाय है। तो जो दूध होता है इसका, उसका क्या करते हैं? घर पे ही यूज लेते हो या यही गवाले यूज लेते हैं या फिर बेच के गऊओं के लिए कुछ मंगवाया जाता है? ये बछड़ों के लिए है सर। गौशाला में सबसे बड़ी समस्या है अनुदान को लेकर। हाँ। अनुदान कब से जारी हुआ आपका? अनुदान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है? अभी तक हम कार्रवाई की है साहब, लेकिन अभी तक अनुदान हमारे को नहीं मिला है। अच्छा। और हमें उम्मीद है कि अगर मिले तो 2-4-6 महीनों में मिल भी सकता है। अभी हमारे को पूरी इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो अनुदान मिल नहीं रहा है, सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल नहीं रही है, तो फिर गौशाला का संचालन कैसे हो रहा है? इसका नॉर्मल हम काम चला रहे हैं गांव की तरफ से, और टेम्परेरी काम चल रहा है गांव का, गायों का। इतना बड़ा हमारे पास अनाज वगैरह का और चारे की प्रॉब्लम तो रहती है साहब, लेकिन नॉर्मल काम है वो हम गांव के सहयोग से चला रहे हैं। मतलब गांव वालों का अच्छा सहयोग है? हाँ, नॉर्मल सहयोग है सब। अच्छा, तो इसी गांव का सहयोग है या बाहर भी आप जाते हो या फिर सिर्फ इसी गांव पे निर्भर हो? कभी कभी हम पहले बाहर गए थे, तो पहले 2 साल पहले गए। अभी 3 साल 4 साल से कोई बाहर नहीं गया। गांव से ही नॉर्मल ये जागरण संगत वगैरह की है, उनका जो पैसा आता है इस गौशाला में यूज लेते हैं। तो आपने इस गौ में कोई कथा वगैरह करवाई है अभी तक या नहीं करवाई? अभी कथा नहीं करवाई सर। तो गौ में चिकित्सा की और पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने का पानी का यहाँ गवर्नमेंट से पानी का नलका लगाया हुआ है, ट्यूबवेल का, और हमारी तरफ से भी ट्यूबवेल का पाइप है वो पानी के लिए लगाया हुआ है। तो गायों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की क्या है? डॉक्टर यहाँ पे है या गांव से है या समझते तो कैसे करते हो? चिकित्सा सुविधा हमारे को ठीक से मिल रही है। ईडवा से हमारे को जो हमारे डॉक्टर साहब हैं और जो कंपाउंडर है वो हमारे गांव का भी है, उनको करते ही वो पशुओं के लिए इलाज लिए ज़रूर आते हैं। तो गौशाला में एम्बुलेंस वगैरह या गाड़ी वगैरह कुछ है या नहीं है? अभी गौशाला के अंदर कोई एम्बुलेंस और गाड़ी नहीं है सर। अच्छा, तो कई बार पशु आपस में पड़ते हैं, कोई बड़चर हो जाता था, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो फिर क्या करते हो? यही इलाज होता है या बाहर भेजते हो? इलाज होने वाला होता है तो हम यहीं इलाज करते हैं साहब। अगर नहीं होने वाला, अभी हम पिछले 5-10 दिन के पहले एक गाय खराब हुई थी, उसको नागौर में भर्ती करवा के आए। देखिए, बहुत सी गौशालाएं होती है, वहाँ के जो किसान होते हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं गौशाला वाले पशु बाहर निकाल देते हैं रात को और हमारी फसल ख़राब कर देते हैं। तो ऐसी कोई समस्या हमारे गांव में ऐसी समस्या नहीं तो हम बाहर निकालते हैं, न किसानों की कोई यहाँ रिपोर्ट है। तो सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मदद आप कर सकते हैं वो करनी चाहिए, और हम इसी के आधार पर, इंतजार के आधार पर ही हम यहाँ काम चला रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार साहब, मेहरबानी। तो ये थे श्री कृष्णा गौशाला मोडरिया के सचिव हेमाराम जी। इन्होंने बताया कि गौशाला को बने हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक इसका अनुदान जारी नहीं हुआ है। लोगों से या आसपास के क्षेत्र से गायों के लिए मांग का ही काम चल रहा है। अगर अनुदान आ जाए तो गायों की अच्छी सेवा, उसके चिकित्सा व्यवस्था बढ़िया है, और अगर अनुदान मिलना चालू हो जाए तो गाय का निश्चित रूप से अच्छी तरीके से देखभाल होगी।
ये आने वाला समय बताएगा कि अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में अनुदान आता है या नहीं आता है। तक आप देखते रहिए डीपी की सती मनोज।